अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो तुम लोग? 1.5 आ जाओ। तो भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मैंने स्टार्ट में बताया था कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास एस पी डी एफ 4 ग्रुप है। ठीक है, और उनको हम सब डिवीज़न करते हैं दो के अंदर, एक रिप्रेजेंटेटिव और एक ट्रांजिशन। तो रिप्रेजेंटेटिव में 2 आ जाते हैं और ट्रांजिशन में 2 आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में हमारे पास एस और पी ब्लॉक आ जाते हैं। एस में 1A और 1A और 2A आ जाते हैं हमारे पास। और पी के अंदर हमारे पास 3A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये रिप्रेजेंटेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हमने पहले रिएक्शंस देखे एस ब्लॉक एलिमेंट यानी 1A और 2A ग्रुप के डिफरेंट चीज़ों के साथ, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ केलो रिएक्शंस। पहले हमने उसका ऑक्सीजन के साथ देखा, फिर हमने वाटर के साथ देखा, हमने हेलोजन्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अल्कोहल और एसिड के साथ देखा। ठीक है, अब हमारे पास है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे पास कितने आते हैं? 3A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स आते हैं। अब हम 3A, 4A, 5A, 6A, 7A तक के रिएक्शंस देखेंगे। और ये बताती चलूँ कि जो 8A के होते हैं इनकी मैं शक्ल भी दिखाती चलूँ। मुझे वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जिसका इंट्रो लिया था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। या जिन बच्चों ने अगर वो वाली क्लास भी ले ली है अपनी, वो जो हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उससे भी काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमारा पूरा एस ब्लॉक, ये हमारा पूरा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे पास 3A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब इन तमाम की वैलेंसीज तो अलग होती हैं 7A तक की। ठीक है, 8A की वैलेंसी 0 होती है और वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनका हम यानी जो पूरे 8A हैं इनका रिएक्शन नहीं देखेंगे हम किसी भी ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, वाटर। ठीक है, यहाँ से 3A से 7A तक का रिएक्शन देखेंगे। यानी हम पी ब्लॉक का, पहले हमने एस ब्लॉक के रिएक्शंस देखे, अब हम पूरा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के रिएक्शंस देखेंगे। यहाँ पर हेडिंग भी यही डली हुई है, रिएक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पे हमारे पास है रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। देन हम आगे चलते हैं, किसके पास है? वाटर के साथ देखेंगे हेलोजन्स यानी 7A के एलिमेंट्स तमाम, नाइट्रोजन के साथ देखेंगे और एंड पे हाइड्रोजन के साथ देखेंगे। सही है, फिर इसको एंड करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन से शुरू हो जाते हैं। अब तुम लोगों को पता तो लग गया कि भाई 3A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी ऐसे ही बताया। कहीं ऐसा होता है ना, दिमाग से निकल जाता है, बंदा भूल जाता है। तो 3A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स के अंदर 8A फिर जिक्र कर रही हूँ मैं, 7A ये इसमें तमाम एलिमेंट्स जो है ना काफ़ी क्वांटिटी में ज़्यादा है, तो इनके अंदर केमिकल बिहेवियर में चेंज आ सकता है। और ये तुम लोग देखोगे भी ग्रेजुअली, जब भी हम लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्पेसिफिकली नहीं करते रिएक्ट। तो काफ़ी सारी एक्सेप्शंस है। अब मैं तुम लोगों को ये बोलूँगी कि जो एक्सेप्शंस मैं बता रही हूँ ना मुँह से, वो तुमने जैसे हेडिंग डाल के यहाँ पर नोट करके रख लेनी है, क्योंकि MCQs के अंदर अगर कोई भी इक्वेशन दे दी कंप्लीट करने के लिए कि भाई आपको ये दे दिया कि बेरिलियम का ये अपना बोरोन है, बोरोन का करवाओ ऑक्सीजन के साथ। वैसे तो अगर लॉजिक से होते हैं ना जो, वो तो आप 40-50 कर लोगे, इस तरह ये भी कर लोगे। अगर कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती है ना जो मैं भी बताऊंगी, तो वो तुम लोगों ने जब नोट की होंगी और वो तुम बार बार रिवाइज़ करोगे तो तुम्हारे को आसानी होगी MCQs करने में। पता चल रहा है कि ना, जो जिसमें एक्सेप्शन है तुमने उसी की पेपर के अंदर ना इक्वेशन सोल्व करके आ रहे हो। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है 3A से 4A तक का, तो हमें पता है जब 2A और 1A के साथ भी हुआ था तो उन्होंने क्या बनाई थी? ऑक्साइड्स बनाए थे। जैसे हमने लिथियम लिया था, लिथियम ऑक्सीजन के साथ मिला तो लिथियम ऑक्साइड इसीलिए है। ये बोरोन ऑक्सीजन के साथ मिला तो बोरोन ऑक्साइड बनाया।
अब इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन का चक्कर है ना, वो यहाँ पर है कि नॉर्मल ऑक्साइड भी बनता है और पर ऑक्साइड भी बनता है जब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो अब स्पेसिफिकली हम यहाँ पर 3A का देख लेते हैं। जब 3A रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो उसका जनरल फार्मूला कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर होगा अपना वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट पे हमारे पास है बोरोन। बोरोन की हमारे पास मैं यही बता देती हूँ, अगर जो मुझे लगा ना फिर वो उसको मैं खोल दूँ के उधर ही लिख दूँगी। बोरोन है हमारे पास 3A का ग्रुप, 3A ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब है इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। बोरोन पर होता है हमारे पास प्लस चार्ज और +3 चार्ज होता है। ऑक्सीजन पर आपको पता है -2 होता है। अब वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी, तुम लोगों को पता है ये चीज़, पिछली वीडियो में हम लोगों ने की थी। बेरिलियम की आ जाएगी ऑक्सीजन के नीचे और ऑक्सीजन की आ जाएगी बेरिलियम के नीचे, 2 और 3, और ये है अपना फार्मूला सही वाला। 3A के जो और भी एलिमेंट्स होंगे वो इसी तरह करेंगे, जनरल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एल्यूमिनियम आ गया। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है अपना +3 होती है और इसकी होती है -2। प्लस और माइनस ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगी, एक दूसरे के नीचे आ जाएंगी। 4A की बात करते हैं। अब देखो ये एक्सेप्शन है। 4A के अंदर जो कार्बन होता है ना, कार्बन सिर्फ एक ही तरह रिएक्ट करके एक ही तरह का कंपाउंड नहीं बनाता। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। जब एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो मोनोऑक्साइड बनाता है और जब 2 ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो डाइऑक्साइड बनाता है। और 4A ग्रुप के अंदर हमने देखा कार्बन क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। जबकि हमारे पास 4A के अंदर सिलिकॉन आता है। अब सिलिकॉन को देखना तो सिलिकॉन बनाता है, लेकिन जब बनाएगा ना वो बनाएगा हाई टेम्परेचर पे। ये देखो कितना हाई टेम्परेचर है, इजीली रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ, मतलब इसको टेम्परेचर की कंडीशन चाहिए होगी ये तब रिएक्ट करेगा। सिलिकॉन बनाएगा ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये होती है अपनी बजरी, सैंड। ठीक है, आगे चलते हैं अपना 5A पर। 5A के अंदर अच्छा ऑक्सीजन तो सेम है, एलिमेंट्स बदलते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे 3A 4A 5A। अब तुम लोगों का अगर दिमाग में नहीं बैठा हुआ है ना पीरियोडिक टेबल, तो तुम ऐसा करो, इतना पीरियोडिक टेबल ये अपने दिमाग में या फिर कोई लिख के रख लो अपने पास कि 3A 4A ये इतने इतने इनके एलिमेंट्स है कि हम 4A में से हमने सिलिकॉन को लिया, 5A में से हमने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को लिया, ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये हवा में से उड़कर तो आई नहीं है। अब 5A के अंदर से हमने लिया है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इन दोनों की रिएक्शन ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बना लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाता है जो कि ये है, और नाइट्रोजन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड भी बनाता है जो कि ये है। इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये गैस जब जैसे अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में ये गैस आ रही है ना तो अपन लोग हंसने लग जाते हैं, इस गैस को लाफिंग गैस बोलते हैं। बाकी होता ये है कि अगर हाई टेम्परेचर दोगे तो अब ये बन जाएगा नाइट्रिक एसिड, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस है उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। कैटलिस्ट क्या है केमिस्ट्री में, वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है, उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। अब अपना फॉस्फोरस की बात करें ना, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना वो मैक्सिमम यहाँ पर यूज़ करता है। वो चाहता नॉर्मल यूज़ कर लेता, यहाँ पर एक फार्मूला होता बिल्कुल रिजिड सा। अब ऑक्सीजन के साथ जब फॉस्फोरस रिएक्ट करता है ना तो अपनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वो डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी है +3 यहाँ पर और ऑक्सीजन की -2 ही है दोनों में, और यहाँ पर ये यूज़ करता है अपनी +5। ठीक है, जब +3 और +2, 3 और 2, +3 और -2 ये इनकी एक्सचेंज हो जाती है, ऑक्सीजन की फॉस्फोरस के नीचे आ जाती है और फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के नीचे आ जाती है और ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर होता है फॉस्फोरस अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ।
तो इन दोनों की एक्सचेंज हो जाती है 5 और 2, ये इस तरह आ जाती है यहाँ पर। ये चीज़ भी तुम लोगों ने याद रखनी है। आगे चलते हैं हम 6A। 6A के अंदर से हमारे पास है एलिमेंट सल्फ़र। सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है और बना देता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब हम 7A की बात करें तो उसे हम हैलोजन भी बोलते हैं, ये चीज़ तुम लोगों को पता है। अब हैलोजन्स में से हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडीन आ जाते हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये काफ़ी अनस्टेबल से होते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन लिया गया है। फ्लोरीन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो एक येलो गैस फॉर्म होती है और ये कंपाउंड बनता है। ये पॉइंट भी याद रखने का कि जो ऑक्साइड बनता है हैलोजन्स के साथ, मतलब रिएक्ट करता है जब हैलोजन ऑक्सीजन के साथ, यानी जब ऑक्साइड बनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अब देखते हैं अपना रिएक्शन वाटर के साथ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का रिएक्शन वाटर के साथ। अब इस रिएक्शन में भी अगर कुछ एक्सेप्शंस होंगी तो वो किस पर डिपेंड करेंगी, नेचर ऑफ एलिमेंट पर और ग्रुप पर भी डिपेंड करती है। अब तुम लोग बोलोगे वो कैसे है भाई, सिमिलर एलिमेंट्स जो पीरियोडिक जो टेबल है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर ही ये अलाइन नहीं किया हुआ इन तमाम एलिमेंट्स को। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी गई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। जैसे कोई एक ग्रुप का एलिमेंट है ना, उसके एलिमेंट्स की, उसके तमाम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो काफ़ी सिमिलर होंगी एक दूसरे से। अब यहाँ पर नंबरिंग में डली हुई, ये 3A का ऑक्सीजन के साथ, 4A के एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ, ये है 5A का, ये है 6A का, ये है 7A हैलोजन। एलुमिनियम की बात करते हैं, जब एलुमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एलुमिनियम की होती है अपना +3, वाटर जब टूटता है तो H+ और OH- में ब्रेक होता है, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाके अट्रैक्ट होता है। एलुमिनियम अपना जुड़ जाएगा ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, और ये जो अपने पास हाइड्रोजन गैस बचेगी ये गैस में लिबरेट हो जाएगी, क्योंकि ये गैस है, गैस डायटोमिक फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। सिलिकॉन ये आता है, देखो मैंने दोबारा मिटा दिया, ये 4A पर से आता है। 4A में से हमने सिलिकॉन लिया, इसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। अच्छा, वैसे मैंने एक मीम देखी थी कि ना, जब बाहर मुल्क के अंदर वो रिएक्शंस करवाए जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, तो प्रैक्टिकल करवाया जाता है। वो एक रिएक्शन होता है, वो लैब के अंदर ना टीचर्स करवा रही थी, तो वो रिएक्शन होता है, वो ग्रीनिश सा ना कुछ ऐसा बाहर से निकल कर आया था, वो तुम लोगों ने भी शायद देखी हो। तो बाहर मुल्क में, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है जब टीचर्स केमिस्ट्री पढ़ाती है, और पाकिस्तान में ये होता है जो ये हमने इसके साथ रिएक्शन करवाया, ये ऐसे होता है। काफ़ी रिलेटेबल था कसम से वो। अब जब सिलिकॉन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है, और हाइड्रोजन गैस अपनी अलग हो जाती है एंड इट फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फॉस्फोरस ये बिलोंग करता है 5A ग्रुप से। फॉस्फोरस रिएक्ट करता है विगरसली, मतलब काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। फॉस्फोरस बनाता है एक एसिड, और ये बनाता है किसके साथ जुड़कर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर, और वाटर ब्रेक होता है अपना H+ में और OH- में। ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, ये वाला फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा, और फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ फॉस्फाइन भी बनाता है। यानी जब फॉस्फोरस रिएक्ट कर जाए बचे हुए हाइड्रोजन के साथ, मतलब जो दूसरा फॉस्फोरस का एलिमेंट होगा वो, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें मिलती हैं, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फाइन। 6A पर चलते हैं। सल्फ़र वैसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब इसको हीट किया जाएगा ये तब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब हैलोजन्स का देखें, हैलोजन 7A का ग्रुप जिसे हम हैलोजन कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, एसिडीन, आयोडीन सब आ जाता है, ठीक है। तो हैलोजन कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, ये क्लोरीन है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब आप इसको ऐसे देखो, वाटर में H+ और OH- होता है, ठीक है। क्लोरीन के 2 आयन हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, HCl बना लेगा, ठीक है, और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल OH
के साथ रिएक्ट कर जाएगा और HOCl यानी हाइपोक्लोरस कंपाउंड बना लेगा, हाइपोक्लोरस एसिड बना लेगा। ये दोनों एसिड ही फॉर्म होता है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ भी ऐसे ही होगा। ये डायटोमिक फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं गैसेज है ना, ठीक है। ये H+ OH-, ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करेगी, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करेगी, अनदर एसिड फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्या हो रहा है बार बार। नाउ देखते हैं हेलोजीन्स के साथ रिएक्शन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। पहले हम 3A पर आ जाते हैं। 3A में से हमने एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम की +3 होती है, क्लोरीन की होती है -1, तो इंटरचेंज हो जाएगी। इट विल बिकम लाइक दिस। 1 तो इसके नीचे आएगी, अगर तो दिखेगी नहीं, ठीक है, तो 3 ही यहाँ पर दिखेगी और ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। 4A के अंदर से हमने कार्बन ले लिया। कार्बन की +4 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, तो एक्सचेंज हो जाएगी, +4 क्लोरीन के नीचे आ जाएगी। 5A में से नाइट्रोजन और 7A के अंदर से ऑक्सीजन। 7A नहीं 6A, सॉरी। नाइट्रोजन ये करेगा क्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन की +3 होती है, क्लोरीन की होती है -1, एक्सचेंज होकर 3 आ जाएगी क्लोरीन के नीचे। 6A के अंदर अपना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये करेगा फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन की +2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है और इसकी होगी +1, इसकी -1 होती है। मेरे मुंह से उल्टा क्यों निकल रहा है आज। एक्सचेंज हो जाएंगी, 2 आ जाएगी F के नीचे। अब अगर 7A को देखें, यहाँ पर 7A का नहीं लिखा हुआ, तो 7A की जो वैलेंसी होती है -1 होती है, तो वो आपस में भी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन का हम अगर देखें, क्लोरीन के साथ मिलकर भी क्लोरीन गैस बना लेता है, ठीक है, तो ये होता है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि ये जो रिएक्शंस हैं इसमें कुछ रिएक्शन वेरी करेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स की नेचर की वजह से। यहाँ पर हम 3A के देख लेते हैं पहले एलिमेंट्स। इसमें से बोरोन और एल्यूमिनियम है। -3 होती है अपना नाइट्रोजन की वैलेंसी, ठीक है, और बोरोन की होती है अपना +3। तो +3 और -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों के नीचे कुछ भी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। एल्यूमिनियम की होती है +3, नाइट्रोजन की होती है -3, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। 4A को देखते हैं। 4A में कार्बन और सिलिकॉन। अच्छा, जब 4A की रिएक्ट करेंगे तो नाइट्राइड्स बनाएंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी पता है -3 होती है, ठीक है, तो इसीलिए कार्बन के नीचे जो नाइट्रोजन की एक्सचेंज वाली वैलेंसी आ गई वो 3 आ गई। कार्बन की होती है +4, सिलिकॉन की भी होती है +4, तो 4 इन दोनों के नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये डेल्टा का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है, ये जो सिंबल बना हुआ है ना यहाँ पर, इसका मतलब है कि इनको टेम्परेचर पे हीट किया हुआ है, मतलब ये टेम्परेचर का साइन है कि हाई टेम्परेचर दिया हुआ है। अगर आपको लिखना है कि हाई टेम्परेचर दिया हुआ है तो इसकी जगह ये वाला साइन भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 5A के अंदर से हम देखते हैं फॉस्फोरस। यहाँ पर जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और जब इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इसकी वैलेंसी होती है +5, ठीक है। तो फॉस्फोरस की है +5, इसकी है -3, ऐसे 3 और 5 यहाँ पर वैलेंसी आ जाती है, और ये फॉस्फोरस नाइट्राइड बन गया। हेलोजीन 7A, ये जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड बनाएंगे। अब कैसे? क्लोरीन की होती है -1, ब्रोमीन ले लो तो उसकी भी -1 ही होती है, सेम ग्रुप के हैं दोनों। नाइट्रोजन की होती है -3, ये आ जाएगी क्लोरीन के नीचे, और अगर यहाँ पर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन के नीचे भी आ जाएगी, इसीलिए इसको ट्राई हैलाइड कहते हैं। हैलाइड क्यों है? हेलोजीन की वजह से इसे हैलाइड कहा हुआ है। पिछली दफ़ा जब हमने जैसे एस ब्लॉक के भी देखे थे ना तब भी। अच्छा, अभी अजान हो रही है, मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, सही है। अच्छा, तो हमने थोड़ा ब्रेक लिया था, अजान हो गई थी। यहाँ पर ना ये भी लिखा हुआ है कि बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं। तो MCQs के पॉइंट है, ये भी याद रखना कि
जब हैलोजेंस के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। बाइनरी कंपाउंड वो होते हैं, मतलब ये दो के लिए यूज़ होता है, किसके अंदर एलिमेंट दो ही होंगे, जैसे दो से ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में, साइड रिएक्शन में कोई और भी, जैसे वो बना रहे हैं, जैसे क्लोरीन का हो रहा था ना उसके साथ वाटर के साथ, वैसा नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। 3A 4A डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोजन के साथ। हाउएवर सिलिकॉन है जो कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाता है और ये सिलिकॉन हाइड्राइड बना लेता है। इसकी क्या है वैलेंसी, इसकी +4 होती है, इसकी -1 होती है, ये नीचे आ जाएगी। हाइड्रोजन की +1 होती है, सॉरी। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन ये करेगा हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा, अमोनिया। और ये हाई प्रेशर पर करता है और टेम्परेचर पर, टेम्परेचर तो इतना हाई नहीं है। नाइट्रोजन की +3 होती है, नहीं -3 होती है, -3 होती है, हाइड्रोजन की +3 होती है और ये ऐसे नीचे यहाँ पर आ जाएगी। सल्फ़र ये करता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है और ये रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे। हेलोजन की बात करें, हेलोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और इसके रिजल्ट में हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। ठीक है, MCQs, अच्छा मैं बार बार बता रही हूँ MCQs पॉइंट, लेकिन कहीं दफ़ा अगर ऐसा भी हो जाए कि मैं नहीं बताऊँ तो तुम लोगों ने याद रखना है। ठीक है, Cl हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, HCl बनाएगा, ये दोनों गैसेज हैं और ये एक एसिड बना लेंगी। सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन अच्छा तुम लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अपना ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन स्टीम के साथ ये करेगा, मतलब वाटर है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट के अंदर जो इसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या होगा, ये तुमने लिखना है। अच्छा मैं ऐसा कर सकती हूँ, या तो मैं जैसे जो मैंने अपने पास सॉल्व करके रखे हुए ना वो मैं तुम लोगों को पिक भेज दूँ, अगर तुम अपने पास सॉल्व करके रखो तो तुम रीचेक कर लो खुद ही, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो मुझे चेक करवाने के लिए भेज दो, क्योंकि तुम लोग ये सेल्फ असेसमेंट के तो खुद ही सॉल्व करोगे ना। बाकी आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।